है गाइस, वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। रोजगार, महंगाई, राजनीति, ये सब ऐसी टॉपिक हैं जिस पे हम अक्सर इस पे देखते हैं कि इस मुद्दे पे बात होती रहती है। फिर चाहे कोई अनजान व्यक्ति भी रखता है, तो आप कहीं सफ़र करते हैं, ट्रेन, बस, बाजार में या किसी दुकान पे आप रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उनसे बात होने लगती है इन सब मुद्दे पे। तो क्या है ये महंगाई, कैसे बढ़ती है, कौन बढ़ाता है, कौन इसका जिम्मेदार है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखते हैं कभी कभी महंगाई बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करके फिर नीचे लाया जाता है, कैसे किया जाता है यही हम देखेंगे। आज की टॉपिक जो है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे महंगाई बढ़ती है, घटती है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बड़े आसान शब्दों में समझेंगे। अगर आप बैंक, लोन, RBI, ब्याज, इस चार नामों को कभी सुने भी होंगे तो आज की टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन है। बैंक हैं जो कि कमर्शियल बैंक के हैं, जिसे हम जैसे कह सकते हैं SBI है, PNB है, ये सब कमर्शियल बैंक के हैं। बैंक हो गई। बैंक के बाद कौन होता है? पब्लिक, हम लोग हैं इसमें, और एक RBI है। हम लोग को अगर कोई पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन लेना होता है, तो हम बैंकों के पास जाते हैं, और बैंकों को अगर चाहता है लोन, हम RBI के पास जाते हैं। RBI से डिटेल में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो अगर RBI के बारे में जानना चाहते हैं तो आप RBI की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर पब्लिक को चाहता है लोन तो जाती है बैंक के पास, बैंक को चाहती है लोन तो जाती है RBI के पास। RBI जो लोन देती है बैंकों को, वो एक ब्याज के दर पे देती है। बैंक भी जो पब्लिक को देती है वो भी एक ब्याज पे देती है लोन। अब ये निर्भर करता है कि कौन ज्यादा लोन पे, कौन ब्याज ज्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है। तो बैंक जो RBI जो इसके साथ लोन लेती हैं उसके देती हैं जो, और उस पर जो ब्याज लगाती हैं, लेकिन और जो बैंक पब्लिक को जो लोन देती है उस पर जो ब्याज लगता है, इसका ब्याज हमेशा इसके ब्याज से ज्यादा रहता है। क्योंकि ये जो जिस ब्याज पे लेती है, अगर उसी ब्याज पे अगर पब्लिक को भी देगी तो इसे फायदा नहीं होगा। इसलिए बैंक जितने ब्याज पे इससे ली उससे ज्यादा ब्याज पे आपको देंगी, जिसका असर हम देखेंगे कैसे अभी हमारे महंगाई पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए बैंक RBI से सस्ते ब्याज पे लोन दी बैंकों को, और बैंक भी आपको तब उससे ज्यादा लेकिन कम पे ही देंगी, आपको पब्लिक को देंगी लोन। तो मान लीजिए कम ब्याज पे पब्लिक को लोन मिला, अब तब पब्लिक देखेगी कि बैंक तो बहुत सस्ते लोन पे ब्याज, जो लोन दे रही है बहुत सस्ते ब्याज पे दे रही है, कम ब्याज पे दे रही है, तो वो क्या करेगी? दौड़ के जाएगी कि हमें भी लोन दे दे, लंबी लाइन लग जाएगी। और बैंक को भी फायदा है लोन देने में, क्योंकि वो उसी से अपना सारा खर्चा निकालती है। चाहे फिर अपने कर्मचारियों का वेतन देना हुआ, किराया देना हुआ, बिजली का बिल, पानी का बिल, जितने भी खर्चे हैं सब उसी से निकालती है, और साथ में वो अपने प्रॉफिट भी कमाती है। तो बैंक चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए लोन लेने, और RBI नहीं चाहती है कि बैंक जो है पब्लिक को लोन दें ज्यादा से ज्यादा, कम से कम दें चाहती है। तो लोग क्या करते हैं, जब लोन ले लेते हैं तो लोगों के पास कैश बढ़ जाता है। सस्ते ब्याज पे जब मिलने लगता है तो लोग ज्यादा कैश लेते हैं लोग, तब लोगों के पास कैश बढ़ जाता है। जब कैश किसी के पास बढ़ जाएगा, किसी की जेब में पैसा रहेगा, तो अपनी हर उपयोगिताओं को पूरा करना चाहेगा, अपनी हर इच्छा को पूरी करना चाहेगा। तो क्या हो गया, वहां से डिमांड बढ़ गई, उसी से डिमांड बढ़ी। जब हर कोई डिमांड करने लगेगा किसी सामान की, तो उस सामान का जो सप्लायर होगा, जो दुकानदार होगा, वो कहेगा मेरे सामान की बहुत मांग हो रही है, बहुत डिमांड बढ़ गई, क्यों ना इसकी प्राइस बढ़ा दें और तुरंत इसकी प्रॉफिट लिया जाए। तुरंत वो क्या करेगा, प्रॉफिट के लिए प्राइस को बढ़ा देगा। प्राइस बढ़ाया, कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो आप जानते हैं क्या कहा जाता है, उससे महंगाई बढ़ गई, वही हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति कहेंगे। मुद्रास्फीति को हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे, किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आप समझिए इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। महंगाई बढ़ गई, कैसे बढ़ी? RBI देख रही ऊपर से, ये जो है यही जो लोन दे दे के सबको लोन दी और सबके पास कैश बढ़ा, कैश बढ़ा, लोग डिमांड बढ़ाने लगे, अपना डिमांड बढ़ा तो जो सप्लायर था वो खा रही, ये तो डिमांड बढ़ गया, उसने क्या किया, प्राइस बढ़ा दी और महंगाई बढ़ गई। फिर देखा गया जो अब कहती है RBI इससे कि कम करो, तुम कम करो, लेकिन ये सुन नहीं रही है। फिर ये क्या करती है, अगर बैंक क्या करती है, RBI अब कहती है अच्छा रुको, जब तुम लगातार लोन दे रहे हो तो हम तुम्हें कंट्रोल करते हैं। तो जो पहले ये लोन देती थी RBI बैंकों को, अगर मान लीजिए पहले 2% पे देती थी,
ब्याज पे देती थी लोन, अब यही 3% ब्याज पे लोन देगी। बढ़ा दी अपना 2% से कितना कर दी, पहले मान लीजिए 2% था इसका ब्याज जो लगाती थी आरबीआई, अब यही 3% पे से दे रही है। तो बैंक कहेगी अब ये मेरा महंगा कर दिए, अब हमें जनता को भी देना है। तो अब ये जो पहले अगर मान लीजिए जनता को 3% पे देते थे, तो अब ये जनता को 4% पे देंगे। हमेशा जितना ब्याज ये लगाए हैं उससे ज़्यादा ये ब्याज लगा के लोन देंगे। तो ये 4% कर दिए। अब जब पब्लिक को लगेगा अरे ब्याज का जो दर हो तो बड़ा हो गया, महंगा हो गया, तब लोग कम जाएंगे कैश लेने या बहुत कम मात्रा में लेंगे। तो लोगों के पास कैश कम होगा। जब कैश कम होगा तो कोई अनावश्यक चीज़ें हो गई या बहुत ज़रूरी भी है तो उसे लोग छोड़ देते हैं, तो उसकी डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हुई तो दुकानदार और सप्लायर को लगेगा अरे मेरे सामान की बिक्री नहीं हो रही है, क्या करें अब। तो वो करेगी क्या, सोचेगा किसी भी तरह से इसे बेचते हैं, हटा दें, कुछ भी मिल जाए हमें जो उसकी लागत ही कम से कम निकल जाए, तो प्राइस भी कम हो गई। जब प्राइस कम हो गई तो महंगाई कम हो गई, महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन कम हो गया, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कम हो। यही तो चाह रही थी आरबीआई करना। लेकिन अब देखते हैं कि जो ये जो वाला जो ब्याज है इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलेंगे रेपो रेट, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है रेपो रेट। यही हमारा रेपो रेट, जिस ब्याज दर पे केंद्रीय बैंक बैंकों को लोन देती हैं वही हमारा रेपो रेट है। और ये हमारा बेस रेट होता है, जिस रेट पे बैंक जो होती हैं पब्लिक को देती हैं। जब भी ये वाला जो ब्याज का दर रहेगा, जब भी लोन की बात करेंगे तो ये वाला जो ब्याज का दर रहेगा हमेशा इस वाले ब्याज की दर से ज़्यादा रहेगा। फिर अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये वाला रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में रिवर्स में वापस, रिवर्स आप समझ ही रहे होंगे, रिवर्स हो जाना है यहीं से। तो ये जो रेपो रेट है यहीं से फिर वापस हो जाना है। कभी कभी हफ्ते में देखा जाता है सप्ताही बंदी हो गई, कोई त्यौहार पड़ गया, 4-5 दिन के लिए बैंक बंद हो गई, तो बैंक भी करती हैं कि अब मेरे पास ये जो पैसा बचा है, ना कोई आ रहा है लेने, ना कोई लोन लेने आ रहा है, अब हम इसका क्या करें, प्रॉफिट कमाते हैं। ये कहेगी आरबीआई पास कि आप मेरा जो पैसा है आप इसे लोन के रूप में लेंगे। आरबीआई कहेगी ठीक है ले लेते हैं। ये कहती है हमें ब्याज भी चाहिए, तो कहा ठीक है आप ब्याज लीजिएगा, लेकिन हम इतना नहीं देंगे जितना कि हम आपको दिए थे पहले, हम उससे कम ही देंगे आपको ब्याज। तो कहा ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसे ले जाके दे देगी। और ये मान लीजिए 2% लगा दी, 3% पे आरबीआई ने इसे दिया था, अब जो बैंक इसके पास ज्यादा हो गया पैसा तो ये आरबीआई दे देगी 2% पे। तो ये वाला जो ब्याज है यही हमारा रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। रेपो रेट केंद्रीय बैंक से बैंकों की तरफ और बैंक को इस तरफ से आरबीआई की तरफ यानी केंद्रीय बैंक की तरफ, ये हमारा हो गया रिवर्स। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आप ये एक तरह से समझिए कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट एक तरह से ब्याज है जो कि बैंकों और आरबीआई सेंट्रल बैंकों के बीच होता है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। ये क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आरबीआई के करंट अर्जुन है। महंगाई बढ़ी, अगर आरबीआई को लगा कि महंगाई बढ़ रही है तो क्या करेगी, सीआरआर एसएलआर को लेते आएगी। अगर इसे लग गया कि जो बैंकें हैं ज़्यादा लोन दे रही हैं जिससे महंगाई बढ़ सकती है तो क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर को आगे लेते आएगी, बढ़ा देगी। अगर इसको ऐसा लगेगा कि महंगाई बढ़ नहीं रही है लेकिन लोगों की क्या है, बिजनेस जो है, जितने भी काम है, लोगों के आय के स्रोत हैं, ये सब कमज़ोर पड़ रहे हैं, फिर क्या करेगी, इन्हें पीछे खींच लेगी। तो जो सीआरआर है एसएलआर है, देखते हैं क्या है। जब भी आप कभी रूम पे जाते हैं, किराए पे रूम लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो आप मकान मालिक को क्या करते हैं, सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं। वो किस लिए, क्योंकि अगर आप किसी कंडीशन में भाग गए, किराया नहीं दिए, तब ऐसे में तो उसका घाटा हो जाएगा, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, कहता है कि आप हमारे पास सिक्योरिटी मनी जमा कीजिए, तब आप यहाँ रह सकते हैं। इसी तरह आरबीआई भी बैंकों को करती है कि आपको अगर बैंक का काम करना है तो आपको हमारे पास सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा सीआरआर के रूप में। तो सीआरआर के रूप में क्या करती हैं आरबीआई जो होती हैं,
बैंकों से सिक्योरिटी मनी ले लेती है। अब वो लगभग, जैसे मान लीजिए अगर 3% CRR लगाई तो इसका मतलब ये हुआ बैंकों को 3% सिक्योरिटी मनी देना होगा RBI को। फिर अब आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। ये क्या होते हैं? SLR का मतलब होता है, जब देखिए RBI ने कि हम तो इस पे 3% अपने पास रख लिया और इसका ब्याज भी नहीं देगी RBI बैंकों को, 3% अपने पास रख भी ली सिक्योरिटी मनी के रूप में। फिर देखिए कि अभी भी बैंकों के पास 97% पैसा बच रहा है। अगर वो 97% वो बाजार में उतार देगी, दे देगी लोन, तब पर भी तो महंगाई बढ़ रही है। तब कहेगी अभी इसे और कंट्रोल करना है, तब वो क्या करेगी? SLR को लेते आएगी। SLR लगभग मान लीजिए अगर 18% SLR, अगर आप सुनते होंगे कि 18% SLR है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जितना भी बैंक का काम करना है उसमें से लगभग आपको 18% अपने पास रिजर्व रूप में रखना पड़ेगा, और वो आप हमें शो करेंगे। अगर इससे कम हुआ तो हम आप पे जुर्माना लगा देंगे, आपको बैन भी कर सकते हैं। इसलिए बैंकों को क्या हुआ कि 18% अपने पास रखना ही है, बस रखे रहेंगे, उसका कोई काम नहीं करेंगे। और 3% पहले ही RBI दे चुके हैं CRR के रूप में, SLR के रूप में अपने पास रखना है, रिजर्व रूप में रखना है कि आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, बस ऐसा करिए कि जिससे महंगाई न बढ़े। तो ऐसे में क्या हुआ, लगभग 21-22% पैसा RBI जो होती है, केंद्रीय बैंक जो होती हैं, बैंकों का पैसा बर्बाद कर देती हैं, बर्बाद के शांत कर देती हैं, उनका कोई यूजलेस कर देती हैं। तो इस तरह से बैंकों पे RBI क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसी को कहते हैं मॉनेटरी रेगुलेशन, मौद्रिक। इसी तरह मौद्रिक नियंत्रण किया जाता है, किससे? रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से, CRR से, SLR से। ये सब इसके हथियार हैं, जिसमें से आपने देखा CRR और SLR जो है RBI की करंट है। कोई भी दिक्कत होगी तुरंत ये SLR CRR बढ़ा देंगे। अब देखिए इसके आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। जब रेपो रेट अगर RBI बढ़ा दी, यानी कि बैंकों को मिलने वाला ब्याज का जो दर था वो बढ़ा दी अगर, तो बैंकों से आपको मिलने वाला जो ब्याज का दर है वो बढ़ जाएगा। आप जो लोन लेते थे वो ज़्यादा ब्याज पे मिलेगा, तो इस तरह से आपका ब्याज बढ़ गया। अगर यही रेपो रेट कम कर दिया RBI, यानी कि कम ब्याज पे, ब्याज की दर कम कर दे और तब बैंकों को लोन दे, तो बैंक भी आपको कम दर पे लोन दे देंगे। तो ये होता है रेपो रेट। फिर SLR होता है CRR। अब देखते हैं, ये हमेशा ये डेटा जो है, ये जो चारों डेटा हैं, ये अक्सर कम ज़्यादा होते रहते हैं। कभी भी इन पर विश्वास मत कीजिएगा, ये आपको धोखा दे सकते हैं। हमेशा अगर आपको इसको कहीं एग्जाम में जा रहे हैं या कहीं भी इसकी आपको यूज़ है, तो आप हमेशा इससे अपडेट होकर जाइए, फेस करके जाइए कि कितना % यह है इस समय पर, वर्तमान समय में। वैसे आप समझने के लिए इतना ही लगभग आसपास रहते हैं सब। तो ये था कि कैसे मौद्रिक नियंत्रण करती है RBI बैंकों पे, और महंगाई बढ़ने से रोकती है या महंगाई बढ़ाती है। अब देखते हैं कि लॉकडाउन में कई लोगों की बिजनेस खराब हो गया, कई लोगों की रोजी रोटी छीन गई है, कई लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने कहा RBI से, आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, वो अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकें। तो RBI ने कहा अच्छा ठीक है, आप हमें परमिशन दीजिए, हम जो CRR है, SLR है, इसको डाउन कर देते हैं। जब इसको डाउन कर देंगे तो बैंकों के पास जो पैसा पहले ये लगभग 20-21% अपने पास रख लेते, मतलब यूजलेस कर देते थे, अब कम ही यूजलेस करेंगे, तो जो बैंकों के पास पैसा है वो बाजार में उतरेगा, लोगों को लोन ज़्यादा देगी, कम ब्याज पे लोन देगी, कम ब्याज पे लोन देगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो लोगों के पास कैश बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, अपना फिर से शुरू करेंगे, अपना काम बिजनेस जो भी है वो अपना फिर से शुरू करेंगे। तो ये था आज का हमारा, कैसे बैंक, केंद्रीय बैंक के अन्य बैंकों को नियंत्रित करती हैं महंगाई से बचाने के लिए या महंगाई बढ़ाती हैं। क्या है CRR, क्या है SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये हमने देखा। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, इन पे भरोसा मत कीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। और तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। फिर हम अगले वीडियो में क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।